तो हम कह रहे हैं कि एक तरफ आप केस किए, बिजली विभाग का बहुत बड़े ईमानदार जेई के रूप में आप उभरे, दूसरी तरफ जो 30,000 रुपये का डिमांड हुआ, ये 30,000 रुपये क्या बिजली विभाग के खाते में जाती या जेई साहब के खाते में जाता? भाई जेई साहब जितना आप धड़ पकड़ में लगे हुए हैं उतना ही तो तत्परता आप अपने लोगों को सुविधा के लिए भी तो दौड़िए, ये उनको नहीं दिखता है। तो मेरा कहना ये है कि जिस तरह का वो हरकत किए हैं ये बिल्कुल नाजायज़ है। बताइए, ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई आदमी छोटा मोटा व्यवसाय करता है तो उसकी आमदनी कितनी होगी महीने की? 10-15 हज़ार रुपये उसको बचाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में 1,36,000 रुपये का जुर्माना ठोक देना ये सरासर मनमानी है, तानाशाही है। बिजली विभाग का जो 11,000 तार है इनके घर के ऊपर से गया है। कई बार अवगत कराया गया, बिजली विभाग के पदाधिकारी आवेदन दिया गया कि उसमें अगर वहाँ से नहीं हट सकता है तो उसमें कम से कम पैकिंग डाला जाए ताकि अगर छत पे घर गिरता है तार तो जान माल की हानि नहीं हो। उन सब चीज़ों पर जेई साहब का ध्यान नहीं जाता। जाली वाली कुछ नहीं दिया गया, कुछ भी नहीं दिया गया कि ये सरासर इसमें क्या है, एक मनमानी चल रहा है। और देखा जाए तो जेई साहब का तो ये गलत है, बहुत गलत किया उन्होंने। अभी 1,36,000 ये कहाँ से भरेंगे? हम लोग थाना आए थे आवेदन देने के लिए कि जेई के खिलाफ में कि हमारे साथ में ऐसा बर्ताव क्यों किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। कि मान के चलो छानबीन करता कि लाइन से कर रहा है, जनरेटर से कर रहा है, और जब हमको रंगे हाथ पकड़ता कि हाँ जब लाइन से कर रहा है तो हम मानते हैं कि हम चलो चोरी किए हैं या तो गुनाह किए हैं कोई चीज़ का। अब हम वो सब कामें नहीं किए हैं, उसके बाद में भी जो है सो ज़बरदस्ती का 1,36,000 का बिल फाड़ के चला गया, केस करके चला गया है। मतलब 30,000 रुपये ना पैसा मांग रहे थे हाँ, वहीं पर घूस। अच्छा, तो आप नहीं देने में सक्षम नहीं थे? नहीं थे, कहाँ से देते हैं हम? उतना कमाते नहीं तो हम देंगे कहाँ से? छोटा मोटा दुकान चलाते हैं। फिर उन लोग जो है सो लाइन काट के फिर चल गए। उसके बाद में हमको पता चला कि सुबह में कि थाना में केस हो गया है। अब और फाइन 1,36,000 कुछ रुपये का वहाँ देखें कि फाइन मारा हुआ है। आदाब, नमस्कार। देखिए, हम यहाँ विष्णुगढ़ थाने में अभी उपस्थित हैं, मौजूद हैं, और यहाँ पर अभी आने का ये खास कारण है। 3 फेस तार हो, यहाँ से पेट्रोल टंकी तक गए 3 फेस, एने हो 4 फेस हल्का से आगे तक। अच्छा, अब आदमी एक के लोड में दे दो तो ट्रांसफार्मर साला पावर ज़्यादा हो जाए, पर आप बार बार प्रॉब्लम हमने परेशान ही है। बिजली विभाग के कंप्लेन कर दो, सारा सुनबे ना कर तुम। आओ तुम शकल देखे तुम, कहीं बोल लगा देनी, छापा मारल तुम, कंप्लेन करल को, केस मुकदमा करके चल गलो। ये सब ध्यान ना तो तुम बिजली विभाग वाला। हर मतलब 2-4 महीना हमने 2-4 हज़ार रुपये खर्चा करे पड़े यार। अब संभवतः आने वाले कुछ दिनों में अधिकारी, समझ लीजिए कि हाथे घोड़े के देहाती में कहा जाता है कि बचे हुए नजर आएंगे, क्योंकि अब जितना वो मूर्ख सीधा साधा भोला भाला जितना समझ रहे थे, अब विष्णुगढ़ की जनता नहीं है, अब धीरे धीरे जागने लगी है और उनसे मुकाबला करने के लिए तैयार हो चुकी। देखिए, यहाँ पर एक सज्जन है, वो यहाँ थाने में आवेदन देने के लिए आए हैं। क्या मामला था सर? क्या नाम हुआ आपका? मेरा बिलाल अंसारी नाम हुआ। कहाँ घर हुआ? गैड़ा। अच्छा, क्या मामला क्या था? मामला यही था कि बिजली विभाग वाले गए, हम लोग बैठे हुए थे, उतने में आए और पूछताछ करने लगे मीटर कहाँ है। हम बोले मीटर नहीं, हम लोग जनरेटर से काम करते हैं। तो वीडियो बनाने लगे। उसके बाद में फिर जो से मेरा मेन लाइन जो घर का था वो भी काट दिए, और काटने के बाद में फिर जो है सो हम बात किए तो उन लोग ने जो जय साहब थे तो बोले अच्छा ठीक है, हम लोग का जो काम था किए, आपका जो काम है वो जो है सो साइड में हमको लिए, बोला 30,000 फाइन आपको देना पड़ेगा। 30,000? हाँ, तो हम साला महीना में 30,000 कमाते नहीं तो हम 30,000 कहाँ से देंगे उनको? और रह गया सवाल तो बोला अच्छा ठीक है, मेरा काम था बोलना, अब तुमको जो होगा सो आगे देखा जाएगा। इतना बोल के वो निकल गए। अच्छा, मतलब 30,000 रुपये ना पैसा मांग रहे थे वहीं हाँ, पर? घूस। अच्छा, तो आप नहीं देने में सक्षम नहीं थे? नहीं थे, कहाँ से देते हैं हम? उतना कमाते नहीं तो हम देंगे कहाँ से? छोटा मोटा दुकान चलाते हैं। फिर उन लोग जो है सो लाइन काट के फिर चल गए। उसके बाद में हमको पता चला कि सुबह में कि थाना में केस हो गया है। अब और फाइन 1,36,000 कुछ रुपये का वहाँ देखें कि फाइन मारा हुआ है। तो हम उतना पैसा हम कहाँ से देंगे? तो आपके हिसाब से ये गलत हुआ आपके साथ? बहुत बड़ा गलत हुआ है। तो आप लोग क्यों आए थे थाना? हम लोग थाना आए थे आवेदन देने के लिए कि जेई के खिलाफ में कि हमारे साथ में ऐसा बर्ताव क्यों किया, ऐसा नहीं होना चाहिए।
कि मान के चलो छानबीन करता कि लाइन से कर रहा है जनरेटर से कर रहा है, और जब हमको रंगे हाथ पकड़ता कि हाँ जब लाइन से कर रहा है तो हम मानते कि हम चलो चोरी किए हैं या तो गुनाह किए हैं कोई चीज़ का। अब हम वो सब कामें नहीं किए हैं, उसके बाद में भी जो है सो ज़बरदस्ती का 1,36,000 का बिल फाड़ के चला गया, केस करके चला गया है। तो ये कहाँ का सही बात है? इसलिए आप लोग न्याय के लिए थाना? हाँ, हम लोग थाना में आए हैं, आवेदन दिए हैं। अब थाना प्रभारी जो भी है अब इसका जांच करेंगे। अब उसका जो है सो देखभाल अपना जो होगा निर्णय करेंगे अपना। ठीक है बिलाल भाई, चलिए आपने बताया जो आपके साथ बीता। आपके गांव से कुछ ग्रामीण आए हैं और गणमान्य व्यक्ति भी आए हैं, हम उनसे जानेंगे। समीर भाई, आप वहाँ के वार्ड सदस्य हैं ना जी? आपको क्या जानकारी, इस तरह का क्या मामला? ये पहला मामला आपके पंचायत में या इससे पूर्व में भी कुछ हो चुका है? नहीं, जैसे क्या है, ये बिजली वाला जो मामला है ये पहले भी होता है, पहले से होता आ रहा है कि कभी भी ऐसे घुस जाता था। जैसे हमको पता नहीं था, बिलाल भाई हमको फ़ोन किए कि कल ऐसा ऐसा मामला मेरे साथ हो गया है, तो थाना चलिए मेरे साथ में, देखना है कि सही में मेरे ऊपर केस हुआ है क्या। जब हम लोग आए यहाँ पर, जब जांच पड़ताल किए, पता चला कि नहीं, इनके ऊपर केस हो चुका है और 1,36,400 कुछ जुर्माना लगाया गया है। तो हम जाके इनके दुकान में देखे तो वैसा कुछ हमको दिखाई नहीं दिया। और इनके दुकान में मात्र इनका जो घर है, घर से ही दुकान सटा हुआ है, ये अपने घर में ही दुकान चलाते हैं। तो घर से ये अपना मात्र कनेक्शन रखे हुए हैं पंखा और लाइट के लिए, तो मीटर तो इनका ऑलरेडी लगा हुआ है, तो इतना तो चला सकता है। अगर कहीं दूर रहता दुकान और बिना कनेक्शन के अगर ये चलाते तो समझ में आता है, पर वैसा कुछ दिखा नहीं। देखिए, ये सरासर इसमें क्या है, एक मनमानी चल रहा है। और देखा जाए तो जेई साहब का तो ये गलत है, बहुत गलत किया उन्होंने। अभी 1,36,000 ये कहाँ से भरेंगे? गरीब आदमी, अभी कोई भी कैसा भी कोई दुकानदार रहेगा, इतना कमाई तो उसका होता नहीं है कि इतना वो भर देंगे। कोई भी नॉर्मल है वेल्डिंग दुकान, और मेरा भी वेल्डिंग का दुकान है, हम भी चलाते हैं, तो लोग आराम से अभी कितना भी करेगा, मुश्किल से 25 से 30,000 महीने का कमाते हैं। यही जो है वो उन्होंने गलत किया, पूरी तरह से गलत किया। ये सरासर रंगदारी है। ठीक है, एक पंचायत समिति सदस्य मेहताब भाई, आप कुछ ऐसा रोशनी डालिए, क्या है ये सब नियम, क्या हो रहा है आपके पंचायत में या प्रखंड में, क्या चल रहा है ये बिजली विभाग का? देखिए, बिजली विभाग की तो ये सरासर लापरवाही है। सबसे पहली बात है कि अगर आप कनेक्शन लेने भी जाइए तो बिजली विभाग का कनेक्शन लेना है इतना जटिल है कि लोग कनेक्शन लेने से दूर भागते हैं। जो बिलाल भाई का जो केस है वो उसमें तो इनका ये कंज्यूमर है और इनके घर से सटा हुआ दुकान है, और जो दुकान है वेल्डिंग का दुकान है, वेल्डिंग का दुकान जनरेटर से चलता है। और जब जनरेटर से चलता है उसके बाद भी उस पर केस करना, और केस हो गया वहाँ तक भी चलिए मानिए ठीक है, लेकिन 1,36,000 रुपये का जुर्माना देना। आप बताइए, ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई आदमी छोटा मोटा व्यवसाय करता है तो उसकी आमदनी कितनी होगी महीने की? 10-15 हज़ार रुपये उसको बचाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में 1,36,000 रुपये का जुर्माना ठोक देना, ये सरासर मनमानी है, तानाशाही है। और ये बिजली विभाग के वरीय पदाधिकारियों से मैं आग्रह करूँगा कि ऐसे पदाधिकारियों पर नज़र रखी जाए ताकि भविष्य में इस तरह की कोई कार्रवाई ना करें। अच्छा, ये पहला मामला इस तरह का है। ये जो सवाल इसमें, चलिए फाइन मारना भी मनमाना तरीका से अलग है, लेकिन ये जो रिश्वत खर्चा पानी वाला ये जो मामला, क्या पूर्व में भी आपके कानों तक पहुंची थी ये सब बातें? ये बातें यहाँ वहाँ से उड़ते हुए आती हैं। अभी हमारे बिलाल भाई ने ही कहा कि हमको साइड में लेके गए और बोले कि 30,000 रुपये में या तो समझौता कर लो, जो बिलाल भाई बता रहे थे कि 30,000 रुपये में समझौता कर लो या न तो केस होगा। और नहीं दिया उन्होंने 30,000 रुपया, जिसका परिणाम है कि केस हुआ। अगर 30,000 रुपया दे देते तो केस नहीं होता। ये गलत है ना? गलत है, सरासर गलत है। चलिए जल्दी देखिए, गैड़ा पंचायत के अंजुमन के सदर अब्दुल जलील अंसारी साहब हैं, पूर्व मुखिया रह चुके हैं, उप मुखिया रह चुके हैं गैड़ा पंचायत के। जलील भाई, आपके पंचायत में इतना बड़ा मामला आ गया, 1.5 लाख रुपया फाइन मरा रहा है, क्या कहेंगे? जी, फाइन मरा रहा है तो सबसे पहले इस मामला को लेकर आप अपने संज्ञान में लिए, इसलिए हम आपके चैनल को बधाई देते हैं और आपके चैनल से इस बात को अफसरों के कानों तक पहुंचाया जाए। कहना ये था कि अभी सरकार 200 यूनिट बिजली फ्री लोगों को दे रही है और बिलाल भाई का जो घर है और दुकान, वो बिल्कुल अपने घर में ही बेचारा अपना जीवन यापन करता है।
और अगर देखा जाए 200 बिजली यूनिट का जो फ्री का मामला है तो 200 बिजली यूनिट भी ये नहीं जला पाते हैं। घर का बात रही वेल्डिंग की, तो अगर कोई अफसर जांच में आते हैं, आना गुनाह नहीं है, लेकिन अगर आप बिजली से चलाते हुए अगर पकड़े तब जा कर के ये आपका जुर्माना या फ़ाइन या केस या मुकदमा, उसके पास कोई सबूत नहीं है या कोई बिजली बिल नहीं है, तो ऐसे हालात में अगर आप कोई कानूनी कार्रवाई करते हैं तो समझ में आता है। लेकिन ऑलरेडी इनका जनरेटर रखा भी हुआ है, किसी तरह का ये बिजली से कोई काम नहीं कर रहे हैं। और जिस तरह के इन्होंने बताया कि मुझे साइड लेग करके और 30,000 रुपये का उन्होंने डिमांड किया, तो हम कह रहे हैं कि एक तरफ आप केस किए, बिजली विभाग का बहुत बड़े ईमानदार जेई के रूप में आप उभरे, दूसरी तरफ जो 30,000 रुपये का डिमांड हुआ, ये 30,000 रुपये क्या बिजली विभाग के खाते में जाती या जेई साहब के खाते में जाता? आगे हम ये भी कहना चाहते हैं कि जिस तरह से हमारे जेई साहब बिलाल बाबू के ऊपर तत्परता दिखाए, वो गांव-गांव में घूम के ये तत्परता क्यों नहीं दिखाते हैं कि कितना खूटा बिजली का जो तार है वो है भी नहीं, जर्जर है। जर्जर तो दूर की बात है, नहीं भी है। गैड़ा पंचायत के अंदर एक राना टोला है। हम अपने मुखिया के कार्यकाल में मैं अपनी गाड़ी से लाद करके उस टोला में जा करके मैं बिजली का खंभा को गाड़ा हूँ। अच्छा। आज तक खुद से, और आज तक उसमें बिजली का तार तक नहीं लगा है। क्या जेई साहब को वो नज़र नहीं आता कि जबकि वो लोग सब लोग बिजली का बिल देते हैं? भाई जेई साहब जितना आप धड़ पकड़ में लगे हुए हैं उतना ही तो तत्परता आप अपने लोगों को सुविधा के लिए भी तो दौड़िए। ये सब के लिए सही, ये उनको नहीं दिखता है। तो मेरा कहना यह है कि जिस तरह का वो हरकत किए हैं ये बिल्कुल नाजायज़ है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर से आपको कहता हूँ कि आप बिजली विभाग के ऊंचे अधिकारियों तक अपने चैनल के माध्यम से इस बात को पहुंचाइए। उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे और आला अधिकारियों को हम लोगों ने जानकारी देने का काम करेंगे कि जेई साहब जब गांव और ग्रामीण आते हैं तो उनका क्या हरकत है। मतलब इस तरह शोषण और दोहन पर उतर गए हैं ना। शोषण और दोहन दोनों उनके साथ है। अभी जेई साहब चाहे जिस कास्ट से हो, लेकिन इतना तो वो ज़रूर जानते हैं कि मुस्लिम भाइयों का एक पवित्र त्यौहार चल रहा है और वो त्यौहार की अंतिम पड़ाव पर है, और उसके बाद भी एक कमज़ोर ही आदमी कहिए जिसका बहुत बड़ा दुकान नहीं है, किसी तरह से अपने बाल बच्चों का परवरिश करता है, और उसके साथ इस तरह का अगर आप फाइन जुर्माना 1,36,000 रुपया लगाना, हमको लगता है कि एक साल में भी 1,36,000 रुपये नहीं कमा पाता होगा। चूँकि हम लोग गांव में हैं तो हम लोग देखते भी हैं। जूनियर इंजीनियर जो है बिल्कुल मानवीय, बिल्कुल अमानवीय, हाँ अमानवीय वो काम किए हैं, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए, मैं उनकी निंदा करता हूँ। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जलील साहब। ये तो गैड़ा के अंजुमन के सदर और पूर्व उप मुखिया रहे गैड़ा पंचायत के। अहम चीज़ मैं बताना भूल गया कि बिजली विभाग का जो 11,000 तार है इनके घर के ऊपर से गया है। बिलाल भाई, कई बार अवगत कराया गया बिजली विभाग के पदाधिकारी, आवेदन दिया गया कि उसमें अगर वहाँ से नहीं हट सकता है तो उसमें कम से कम पैकिंग डाला जाए, ताकि अगर छत पे घर गिरता है तार तो जान माल की हानि नहीं हो। उन सब चीज़ों पर जेई साहब का ध्यान नहीं जाता। जाली वाली कुछ नहीं दिया गया, कुछ भी नहीं दिया गया है, और पूरी तरफ से वहाँ पर कभी भी किसी तरह की कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। कल भी गए होंगे तो देखे होंगे, बिल्कुल देखे होंगे, लेकिन उस पर ध्यान नहीं गया। मतलब उनकी कोई उनका उनमें तो कोई दिलचस्पी ही नहीं है। उनका दिलचस्पी था 30,000 पे, अच्छा ठीक है, और दूसरा था केस करने में। दो ही दिलचस्पी। मतलब डराओ, अगर डर गए तो ठीक है, हाँ, नहीं डरे तो केस। जी, यही है उनका ना। जी, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद। देखिए, साफ सी बात है, इन्होंने एक बात कही कि अपने गाड़ी से लेकर के खंभा लेकर के गए, जगह जगह गाड़े। इसी तरह उदाहरण है कि प्रखंड में अधिकांश गांव या टोलों में अगर जो बिजली बहाल हुई है तो ग्रामीणों का खुद का जलाया हुआ खून और पसीना
यहाँ जेई और एई इसमें कोई नहीं देखने आता। इसका जीता जागता उदाहरण है, क्योंकि एक एग्जाम्पल यहाँ पर जलील भाई ने पेश किया है, लेकिन यही हाल है पूरे प्रखंड का। अधिकारियों कोई मतलब नहीं है, लो वोल्टेज से लोग परेशान है, बिजली बेइंतहा कटौती हो रही है, उस पर किसी को कोई ध्यान नहीं है। अगर ख़राब हो जाए, ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाए, पोल गिर जाए, तार टूट जाए, पब्लिक को खुद से जोड़ना पड़ता है, उसका मिस्त्री वगैरह कुछ नहीं। इसलिए लेकिन फिर भी इस पर कोई भी बड़ी अधिकारी जेई भले ही जूनियर इंजीनियर हों, लेकिन अपने आप को तो सीनियर इंजीनियर से भी ऊपर मान रहे हैं। ये जिस तरह का उनका रवैया है कि विष्णुगढ़ आते हैं, सिर्फ केस करके चले जाते हैं, दूसरे दिन उनको खोजता है लोग डिबिया जला करके, नहीं मिलते हैं। इंतहा हो गया है। बिलाल भाई जैसे लोग अब आगे आने लगे हैं, अब आगे आए, हम जांच पड़ताल होगी कौन सच्चा कौन झूठा। लेकिन जाहिर सी बात है कि दाढ़ी के चोर में तिनका तो नज़र आने लगा है। अब घबराहट और बौखलाहट वाली भी बात आएगी, इसलिए इस तरह से सचेत होना चाहिए। कोई भी पदाधिकारी इस तरह जनता का दोहन और शोषण नहीं करना चाहिए। और रही बहरहाल मेरे वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह से 11,000 का जो वायर जो गया हुआ है, किस तरह से नंगा वायर रोड के दोनों तरफ से, ना उसमें कोई कवर है, ना कोई पैकिंग दिया गया है, ना कोई उसमें और कोई, अगर गिरेगा सीधा कम से कम सैकड़ों बाज़ार एरिया में, स्कूल के ऊपर से, हॉस्पिटल के ऊपर से ये तार जो नंगा तार गुजरा हुआ 11,000 का, अगर खुदा न खास्ता कभी ये तार गिर जाए तो कई जाने ले बैठेगा, ये बता नहीं सकते। ये सब पर जेई साहब का ध्यान नहीं जाता है। थोड़ा कभी कभी कहते हैं इन सब भी में ध्यान दे देना चाहिए। धन्यवाद।